हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। तो मैं हूँ मायके में और मैं कर रही हूँ घर जाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी आंवले। पहले मैं घास की कुन्नू बोलते हैं उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, तो वहाँ से थोड़े से निकाले मैंने और बाद में मैं चढ़ी थी पेड़ पर। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आंवले और फिर मैंने आज जाना था घर को, तो घर से बोला कि रह लो 1-2 दिन। तो दीदी जी भी आए थे और वो तो चले गए थे कल। वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैंने सोचा कि जो भी सामान है उसको मैं भेज देती हूँ उनके पास, क्योंकि बाद में फिर बस में ले जाना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पर आंवले निकाल रही हूँ और बच्चे कर रहे थे इकट्ठे नीचे। तो मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होते हैं आंवले। देखिए यहाँ पर ये बच्चे इकट्ठे कर रहे थे और बाल्टी में एक जगह पे बाल्टी में इकट्ठे कर रहे थे और उसके बाद बोरी में भर रहे थे। तो 2 मेरी बहन के बेटे हैं और मीनाक्षी और प्रिंस है। यहाँ पर भी ये घास के कुन्नू है। देखिए कैसे हम मेरे मायके में पूरी घास एक ही मतलब पूरी काट लेते हैं घास और ऐसे कुन्नू लगाते हैं, जैसे सर्दियों के दिनों में भी स्टोर करके रखते हैं। और अब इन्होंने पूरी घास काट के स्टोर कर दी है। ये यहाँ पर रखा है भैंस के लिए हरा चारा। तो आधे पशुओं को यहाँ पर बांधते हैं, भैंस को और बैलों को और गायों को नीचे बांधते हैं। तो यहाँ पर पहले स्लेट की काऊ शेड है। ये तो ऐसी होती थी पहले के टाइम में और अभी भी है मेरे मायके में, क्योंकि नया घर तो बना दिया है। 2 घर बनाए हैं, एक सड़क में है और ये मेरे दादाजी ने बनवाया था पहले घर। और अब तो घर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और यहाँ पर ये कर रहे हैं आंवले इकट्ठे। ये पुराना घर है नीचे मम्मी जी औरों का। ये है पुराना घर और साथ में होती थी किचन। तो अब किचन भी नए बना लिए हैं और घर भी और भी बना लिए हैं, पर इस घर को ऐसे ही रखा है क्योंकि ये ठंड के दिनों के लिए गर्म होता है और गर्मियों के दिनों के लिए ठंडा होता है। तो ये यहाँ पर रखी है लकड़ियाँ स्टोर करके। और ये है इनका दूसरा घर। इसको यहाँ पर किराएदार रहते हैं। ये यहाँ पर रखा है अदरक और हल्दी, अदरक हल्दी और अरबी। ये हम इसको अपनी भाषा में यहाँ पर खातिया बोलते हैं। तो जैसे बीज के लिए अदरक रखा जाता है या अरबी और हल्दी रखी जाती है, तो ऐसे खाते खन के मतलब वो बना खड्डा जैसा बनाते हैं उसमें रखते हैं। तो ये पार आम का पेड़ है और यहाँ पर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है पूरी यहाँ से ऐसे ऐसे और घर के पास तक ये मेरे दादाजी की ही ज़मीन है, मतलब मम्मी औरों की। देखिए कितने बड़े बड़े खेत होते हैं इन मम्मी औरों के, कितने बड़े बड़े खेत है और ये मेरे दादाजी ने खुद बनाए हैं। तो मेरे दादाजी बहुत ही मेहनती है और अभी भी मतलब 96-97 साल उम्र है उनकी, पर तब भी अभी भी मेहनत करने से नहीं हटते। और देखिए कितने बड़े बड़े खेत है और जगह पे भी है इनके खेत, पर मैं यहाँ पर जो घर के नज़दीक है उनको ही दिखा रही हूँ। और ये है कचनार के पेड़ बड़े बड़े और ये आम का पेड़ है पहाड़ जैसे बड़े वाला दिखाई दे रहा है। जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है इससे परली साइड को है मधु दीदी जी का मायका। तो यहाँ पर आधे पशुओं को बाहर बांध दिया है और आधे को अभी नहीं बांधा था, बांध रहे थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया क्योंकि दीदी जी घर को
मतलब जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैं जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो, फिर पहले मेरा मन भी ऐसा था कि मैं उनके साथ ही चली जाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे कई महीने तक आने को टाइम नहीं लगता, अभी गाय वगैरह भी दूध नहीं देती, तो मैंने सोचा रह लूँ 1-2 दिन। यहाँ पर मेरी सिस्टर वो गायों के लिए दाना बना रही थी, इनके अपनी मशीन है, तो मुझे घर में ले जाने के लिए यहाँ पर दाना बना रही है मेरी गायों को। तो फिर जल्दी जल्दी से हम काम कर रहे थे कि ऐसा न हो कि दीदी जी आ जाए उतनी देर में, तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर काम कर रहे थे। इसने डाला है, इसमें गायों के लिए जौ, गेहूँ और मक्की, और यहाँ पर आटा पीसने की मशीन है, यहाँ पर अच्छा दिखाऊं। ये मम्मी जी आए थे जौ का, हमने जल्दी जल्दी से लेकर फिर से इकट्ठा किया और यहाँ पर घर में ले जाने के लिए। उसके बाद आ गए थे दीदी जी, तो एकदम से अच्छा नहीं लगता। पहले मैंने बोला कि मैं चले जाऊंगी और फिर बाद में तो देखिए दीदी जी चल पड़े मुझे छोड़ के। अब मुझे अकेला आना पड़ेगा। क्या बोलना है ना, मैं कुछ बोलती रहती हूँ। आजकल चलता ये करे भी तो क्या करे, लोगों को अच्छी चीजें देखने को अच्छी लगती है, उनको ये देखता है कहाँ जैसे मिर्च मसाला मिलता है। खैर हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमने तो सीधे सीधे टाइटल डालने, लेकिन कभी कभी बीच में चल पड़ता है। अब ये पता क्या बोलेगी, और बोलेगी पक्का देखना, मधु ने क्या किया मैं बताती हूँ आपको सच्चाई, मुझे छोड़ के खुद चली गई। लोगों ने बोला अब मधु का कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहा है, अब बताते हैं उसको। मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, इसको परमिशन मिल गई घर से कि तू रुक ले 1-2 दिन, और मेरे को भी परमिशन थी, पर मेरा थोड़ा सा अपना काम है, जरूरी काम है, वो खिड़की दरवाजे वाले आने हैं ना, तो मेरे को जाना पड़ रहा है। बाकी इसका सामान मैं लेके जा रही हूँ। सामान नहीं लेंगे, मेरा मैं और प्रिंस और मीनाक्षी आएंगे, खाली आएंगे। इसकी जो बोरियां थी कैसे ले जाती है, अगर किलो भी नहीं ना वो भी नहीं। अरे यहाँ से हमारे मायके तो ऐसी जगह में ना, मैं पूछो ही मत, मायके अच्छी जगह पे है, जगह की कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे को लिफ्ट नहीं मिलती आने जाने को। फिर मैंने इसको बोला कि तेरा जो भी बोरिया बिस्तर है उसको मेरे पास दे दे और तू खाली आ जाइयो जब तेने आना होगा, क्योंकि सामान की तो ज्यादा दिक्कत होती है, और माँ बाप है कि कुछ ना कुछ ठूसते भरते रहते हैं, लेके जाओ ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। तो मेरे को भी इसने आमले और वो अभी मैंने देख क्या बोलते पपीते इसके घर में देख कितने सारे थे कल, तो इसने मेरे को वो भी लिए, अपना भी इसका थोड़ा सा सामान गायों के लिए थोड़ा सा दावा है, तो कैसे लाती बच्चे के साथ बस में, तो वो मैं लेके जा रही हूँ। इसके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना जो भी न्यू आएगा चैनल पे, और इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनत करती है, और भगवान कर इसका चैनल बहुत 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 चले, मेहनत करती है। डांटती भी मैं इसको। अच्छी बात है, गलती के पीछे सब डांटते हैं, कोई ये मतलब तो कोई डांटते हैं, कोई तो फिर पीठ के पीछे बोलते हैं ना, वो ठीक है जो मुंह में डांटते हैं, कहीं तो पीठ के पीछे बोलते हैं क्या बोलती है, कैसे बोलती है। मैंने कभी आना कैमरे के सामने फिर लगेगा पता कैसे बोलती है। कैमरे को फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जो ब्लॉगर होते हैं ना, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है लोगों की खरी खोटी। फिर कहीं जाके अगर थोड़ी सी हमें सक्सेस मिलती है फिर उससे भी जलते हैं, यार हम करें तो फिर क्या करें। मतलब कहीं भी जाए अगर घर में कुछ नहीं है तब भी लोग बातें बनाएंगे, क्या है कमाते क्यों नहीं, अगर कुछ कमाए कुछ है घर में तो बोलते कहाँ से आया। अरे लो जी, तो फिर ठीक है दुनिया की छोड़ो, बाकी अपना काम करो, जो आप हमारे मन को जो संतुष्टि देता है वो काम करना चाहिए। ठीक है लता, मैं उसको बोलती हूँ बहुत सारी वीडियो बना, अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हमारे मायके में दिखाने को, और सब कुछ वीडियो बना बाद में एडिट करके डालती रही हो। कोई नहीं, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बाकी मैं भी अपने चैनल में दे दूंगी फिर से इसका डिस्क्रिप्शन में। आपने बहुत ज्यादा किया है मेरा, मैंने कभी नहीं कोई नहीं यार, दुआएं बहुत काम आती हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए भी जा रहे हैं मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी, इनके साथ ही जा रहे हैं पहाड़ तक, नमोल तक जा रहे हैं ये। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जाओ तो बाय। बुरा ही लग रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं थे, मेरा काम भी सामान हो तेरा लेगी, है ना। ठीक है, तो जाओ ना नंबर। अच्छा नहीं, तो उसके बाद दीदी जी चले गए थे घर को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। देखिए इनके मजे आ गए, स्वस्थ रहिएगा, मीनाक्षी गुस्से हो गई थी कि मैं नहीं जाऊंगी अभी घर में, हमने लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे आपस में।